महासभा का 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन पटेल पार्क में संपन्न हुआ, जिसमें पुनः नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी स्वामी जी महाराज सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने की, जिसमें देश भर के विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के हाथों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने अपने पदों की शपथ ली। अधिवेशन एवं संत सम्मान समारोह में किन पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज यहाँ पर सम्मिलित हुआ। इसके पहले भी था, लेकिन अब नया और जिम्मेदारी दी गई है, हम उसे अच्छी तरह से निभाएंगे। हमारे साथ अभी उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, जिसमें रविंद्र द्विवेदी जी, ये हमारे कमलेश जी और भी ये मंत्री, इस तरह से हम 12 लोगों की एक टीम यहाँ सेलेक्ट की गई है। और आगे हम यही चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो और सारे हिंदू मिलकर के ये अपनी जाति को भूल करके, आज एक मुसलमान भाई से पूछो तो कहता मैं मुसलमान हूँ, और हमारे हिंदू से पूछो तो कहेंगे मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। इतना नेताओं ने हम लोगों को गुमराह कर दिया है कि हम अपने जाति के आधार पर ही अपने को बांट दे रहे हैं। अब हमारा प्रयास यही है कि ये जाति शब्द को हटाकर सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करें। हिंदू महासभा जिस दिन सत्ता में आएगी, ये जात पात को हटा करके सब हिंदुओं को एक ही नारा में पिरोएंगे, और वो है जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सर, प्रदेश में जो है वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा एजेंडा लेकर आई थी। मैं भाजपा वालों का स्वागत करता हूँ। माननीय योगी जी जो मुखर हो करके मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, वो मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो हिंदू सनातन वैदिक धर्म को नहीं मानता उसका विरोध कर रहे हैं। स्पेशली हम उनका शुक्रगुजार हैं और उन्हें हम बधाई के पात्र हैं, और हम चाहेंगे कि वो हिंदू महासभा से मिल करके और सरकार में हम लोगों को भी योगदान देने का प्रयास। सर, विपक्ष एक तरफ हो गया, कैसे जो है आप हिंदुत्व का परचम पुनः लहराएं? ये जितने भी हैं वो उसका एक ही कारण है, आपके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि ये जितने नेता हैं ये देश का कल्याण नहीं कर रहे हैं, ये जाति के रूप में हम सबको भ्रमित कर रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी दुख की बात है कि ये नेता अपनी तनख्वाह स्वयं बना कर लेते हैं, और तनख्वाह लेने का मतलब है कि वो हमारे नौकर हैं, ना कि वो जनप्रतिनिधि हैं। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सर प्रदेश कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी नवनियुक्त किए गए। किन किन प्रदेशों से पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं? लगभग 15 से 20 प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग यहाँ पे आए, जिनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि लखनऊ की लखनपुरी की धरती पे उनका आगमन हुआ। और आज 65वां राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें माननीय परम पूज्य स्वामी त्रिदंडी जी महाराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित तो हो चुके थे, लेकिन आज उनको दायित्व दिया गया। आज से उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है अगले 3 वर्षों के लिए। इसी के तहत कई पदाधिकारियों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको जिम्मेदारी दी हैं। कुछ खास पदों पर गठन हुआ है, और इसी के तहत कुछ लोग जो प्रदेश के भी थे उनका गठन मेरे व बबीता जी के द्वारा या प्रदेश श्रमिक प्रकोष्ठ व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा किया गया है। और आगामी 2022 के शिवपाल सिंह यादव जो है समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और गठबंधन काफ़ी मजबूत हो रहा है, तो ये आपके लिए एक भय की स्थिति होगी? हिंदू महासभा क्रांतिकारियों की पार्टी रही है, ये कभी भयभीत नहीं होती, क्योंकि नाथूराम गोडसे जैसे हमारे परम वीर पैदा हुए हैं हिंदू महासभा में, इसलिए भयभीत होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो क्रांतिकारियों की पार्टी रही है। वो चचा भतीजे अपना कब अलग हुए कब हुए, वो एक घर का है, वो पार्टी नहीं, वो एक परिवार है। वो कभी अलग हो जाते कभी एक हो जाते, उनको उनका काम है ना। उससे आपका नुकसान होगा? मेरा कोई नुकसान नहीं होगा उससे, क्योंकि हिंदू महासभा से जो प्रभावित है और जो हिंदू महासभाई सोच रखता है
जो अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो जात पात की बात नहीं करता है, जो जात पात में विश्वास नहीं रखता है, वो हिंदू महासभा ही हमारे साथ है। और हिंदू महासभा का आज से नहीं 1915 से ये लक्ष्य रहा है कि जब भी हिंदू महासभा सरकार बनाएगी तो केवल मात्र हिंदुओं की सरकार बनेगी, उसमें नो क्रिश्चियन नो मुस्लिम। इससे पहले भी सर विपक्ष एकत्रित हुआ था और सपा सरकार को नुकसान उठाना पड़ा, तो इस बार क्या लगता है आपको, उससे नुकसान होगा या फायदा होने वाला? नहीं, सपा सरकार को नुकसान, सपा सरकार तो मुझे नहीं लगती कहीं से भी कि दिख रहे, क्योंकि सपा सरकार तो हत्यारी है। हम लोग तो उसको राम भक्त के हत्यारी मानते, हम लोग तो उसके आसपास भटकना नहीं चाहते। तो सपा से मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि सपा को जो मानने वाले हैं वो हिंदू महासभा के अगल बगल नहीं दिखेंगे। सर आगे की क्या रणनीति होगी, कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारे? आज अभी आपके सामने इसी मंच से लगभग 10-15 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आगामी अगले मंथ जनवरी में जैसे आचार संहिता शुरू हो रहा है कि जैसे ही लागू होगी, हमारे सभी प्रत्याशियों की घोषणा प्रेस वार्ता के दौरान की जाएगी और लगभग मान के चलिए 250 से 300